हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं भीम पाठशाला में। आज हम देखेंगे 2020 की महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक। चलिए शुरू करते हैं। पहला पुस्तक है वुहान डायरी, डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। ये पुस्तक लिखी है चाइना की लेखिका फांग फांग ने ये पुस्तक को लिखी है। ये वुहान के जो कोरोना वायरस स्प्रेडिंग हुई थी उसके बारे में ये पुस्तक है। आइए दूसरे पुस्तक हम देखते हैं। दूसरी पुस्तक है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। ये पुस्तक है वीर चक्र से सम्मानित विजयंत थापर की। ये पुस्तक को लिखी है BN थापर एंड नेहा द्विवेदी ने। ये मरणोपरांत इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो कि सिर्फ 22 वर्ष के आयु में देश के लिए शहीद हो गए थे। बायोग्राफी है ये कैप्टन विजयंत थापर की। अगला बुक हम देखते हैं द सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। ये पुस्तक PV सिंधु की बायोग्राफी है। ये इंडिया की पहली महिला हैं, एथलीट हैं, जिन्होंने सिल्वर जीता है ओलंपिक में, बैडमिंटन में। इस पुस्तक को लिखा है वी कृष्णा स्वामी ने। वी कृष्णा स्वामी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अगला बुक हम देखते हैं होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन। इस बुक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, इनके बचपन की यात्रा की कुछ यादें हैं जो इस बुक में लिखी गई हैं। इस बुक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। कर्मयोद्धा ग्रंथ लिखा है। कर्मयोद्धा ग्रंथ जो अमित शाह ने इसका विमोचन किया है, और ये नरेंद्र मोदी पर लिखी गई एक पुस्तक है। अमित शाह द्वारा इसका विमोचन किया गया है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। अगला पुस्तक है टर्बुलेंस द ट्रम्प द मोदी ईयर्स। इस पुस्तक को लिखा है भारती एस प्रधान और राहुल अग्रवाल ने। ये भी पुस्तक मोदी के ऊपर लिखी गई है। बिहाइंड द मास्क पुस्तक लिखी है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। ये भी कोविड-19 के दौरान जो सामाजिक और आर्थिक जो प्रभाव है उसके बारे में लिखी गई है यह पुस्तक। आइए अगला पुस्तक देखते हैं। अगला पुस्तक है मसीहा मोदी, ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये पुस्तक लिखी है तवलीन सिंह ने। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को लिखा गया है, जो मॉब लिंचिंग, धारा 370 और CAA जैसे डिमोनेटाइजेशन जैसे विवादों पे उनका क्या विचार है उसको इस पुस्तक में लिखा गया है। आइए अगला पुस्तक देखते हैं द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रम्प। ये पुस्तक लिखी है मैरी जॉर्डन ने। ये एक पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं। ये मेलेनिया ट्रम्प जो डोनाल्ड ट्रम्प की पत्नी हैं उनके ऊपर ये लिखा गया है। आगे हम देखते हैं अगला पुस्तक है लॉकडाउन लाइजन पुस्तक लिखा गया है शोभा डे के द्वारा। ये लॉकडाउन के दौरान के परिस्थितियों के विषय में ये पुस्तक लिखी गई है। गांधीज हिंदुज़्म, द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नास इस्लाम। ये पुस्तक लिखी गई है MJ अकबर के द्वारा। ये 1947 के पार्टीशन के टाइम का
बारे में कुछ लिखा गया है इसमें। 1947 में जो पार्टीशन हुई भारत और पाकिस्तान का, उसके बारे में कुछ विचार इसमें लिखे गए हैं एमजे अकबर के द्वारा गांधी और जिन्ना के विषय में। अगला पुस्तक हम देखते हैं द डेथ ऑफ जीसस। द डेथ ऑफ जीसस लिखा है J.M. कोइत्जी ने। J.M. कोइत्जी जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, 2003 में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये इस सीरीज की तीसरी बुक है। इसका पहला बुक था इस सीरीज का द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, जो 2014 में आया था, और दूसरा बुक था स्कूल डेज ऑफ जीसस, जो 2018 में आया था, और ये तीसरी बुक है द डेथ ऑफ जीसस, जो कि 2020 में आई है। आइए अगला पुस्तक हम देखते हैं ए बर्निंग। ए बर्निंग पुस्तक लिखी गई है मेघा मजुमदार के द्वारा। मेघा मजुमदार के द्वारा एक ये पुस्तक लिखी गई है ए बर्निंग। इस पुस्तक में एक महिला का जिक्र है जो कि एक टेररिस्ट अटैक की विटनेस होती है, और उसके साथ जो भी घटनाएं होती है उसके बारे में इस पुस्तक में उसका जिक्र है। मेघा मजुमदार द्वारा लिखा गया है ए बर्निंग। आइए अगला पुस्तक देखते हैं द इकाबॉग। द इकाबॉग पुस्तक बहुत ही फेमस राइटर J.K. रोलिंग द्वारा लिखी गई है। शायद आप J.K. रोलिंग को जानते ही होंगे, जो कि हैरी पॉटर जैसे सीरीज लिखने के लिए फेमस है J.K. रोलिंग, और एक ब्रिटिश लेखिका हैं। इन्होंने द इकाबॉग पुस्तक को लिखा है। अगला पुस्तक हम देखते हैं डेथ एन इनसाइड स्टोरी, ए बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई। ये पुस्तक लिखी गई है जग्गी वासुदेव के द्वारा। जग्गी वासुदेव, सद्गुरु जग्गी वासुदेव के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। इस पुस्तक का विमोचन श्री वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति ने किया था। इस पुस्तक में मृत्यु के गहन पहलुओं को या उनके बारे में एक उल्लेख किया गया है कि मृत्यु के पहलुओं के बारे में उल्लेख किया गया है। ये पुस्तक जग्गी वासुदेव, जिन्हें हम सद्गुरु के नाम से भी जानते हैं, ने लिखी है। अगला पुस्तक हम देखते हैं क्लारा एंड द सन। क्लारा एंड द सन लिखा है काजुआ इसागुरो ने। काजुआ इसागुरो को भी आप जानते ही होंगे। ये भी एक ब्रिटिश लेखक हैं, और इन्हें भी नोबेल पुरस्कार से 2017 में सम्मानित किया गया है साहित्य के क्षेत्र में। ये इनका जन्म तो जापान में हुआ था, पर ये ब्रिटिश नागरिक हैं और ब्रिटेन की नागरिकता है इनके पास, ये ब्रिटेन में रहते हैं। काजुआ इसागुरो, इन्होंने क्लारा एंड द सन पुस्तक अभी लिखी है। टाइगर स्पीक। टाइगर स्पीक पुस्तक लिखी है हरिओम तिवारी ने। हरिओम तिवारी जो कि एक कार्टूनिस्ट हैं, इन्होंने बाघों के जीवन और उनके पर्यावरण को समर्पित एक कार्टून बुक लिखी है द टाइगर स्पीक। अगला पुस्तक हम देखते हैं लीजेंड ऑफ सुहेल देव। लीजेंड ऑफ सुहेल देव, ये की पुस्तक लिखी है अमीश त्रिपाठी ने। अमीश त्रिपाठी ने द लीजेंड ऑफ सुहेल देव नामक पुस्तक लिखी है। ये द लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। सुहेल देव और मोहम्मद गजनवी के बीच की संघर्ष को इस पुस्तक में लिखा गया है। सुहेल देव जो कि श्रावस्ती के राजा हुआ करते थे, राजकुमार हुआ करते थे, उनके विषय में, और मोहम्मद गजनवी के साथ जो उनका संघर्ष हुआ था उसके बारे में इस पुस्तक में लिखी गई है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला पुस्तक है द थिन माइंड मैप। द थिन माइंड मैप पुस्तक लिखी गई है धर्मेंद्र राय के द्वारा। धर्मेंद्र राय जो कि एक माइंड मैप और ब्रेन लिटरेसी ट्रेनर हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखी है द थिन माइंड मैप। अगला पुस्तक है इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ। इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ पुस्तक लिखी है
वरुण वर्मा ने। वरुण वर्मा ने इस पुस्तक को लिखी है। ये एक उपन्यास है। इस पुस्तक में भारत पाक के बीच सैनिकों के जीवन को दर्शाया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच सैनिकों का जो जीवन है उसको दर्शाया गया है और सेना के अधिकारियों और उनके जीवन के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। इसे वरुण वर्मा ने लिखा है। अगला बुक है मी टू। मी टू बुक लिखा गया है करण पुरी के द्वारा। करण पुरी ये एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज में छोटे छोटी कुछ कहानियां हैं। आप #MeToo एक कैंपेन था जिसके बारे में आप शायद जानते होंगे। इसमें कुछ अब महिलाएं थी जो अपने आवाज़ को उठा रही थी और उनके खिलाफ हुए जो भी कार्यस्थल पे जो भी उनके साथ शोषण हुआ था उसको उठा रही थी। उसी के विषय में कुछ छोटी छोटी कहानियाँ हैं इसमें संग्रहित की गई हैं। अगला पुस्तक हम देखते हैं द एयर एक्ट 1981। द एयर एक्ट 1981 के खंडेलवाल व अपूर्वा कुमार सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसका विमोचन मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं ने किया था। ये वायु प्रदूषण कानून जो है 1981 उसके बारे में है। इसमें पुस्तक में है वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के तौर तरीकों पर आधारित है ये पुस्तक। अगला पुस्तक हम देखते हैं भारत में उद्यमिता। भारत में उद्यमिता पुस्तक लिखी है कलराज मिश्र ने। कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के गवर्नर हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र के द्वारा लिखी गई है और इसका विमोचन किया था वेंकैया नायडू ने। ये पुस्तक उद्यमिता के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताती है। अगला पुस्तक है मगधनामा। मगधनामा पुस्तक लिखी गई है कुमार निर्मलेंदु के द्वारा। ये मगध के गौरवशाली इतिहास की रोचक प्रस्तुति प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक मगध के इतिहास के बारे में बताती है। इसे कुमार निर्मलेंदु ने लिखा है जिन्होंने पहले भी प्रयागराज और कौशाम्बी जैसे पुस्तकों का लेखन किया था। आइए आगे देखते हैं ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स। ड्रीम्स ऑफ द बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स पुस्तक लिखी है बोरिया मजुमदार और नलिन मेहता ने। ये पुस्तक इंडिया के ओलंपिक में सफ़र के बारे में है जिसे बोरिया मजुमदार ने लिखा है। भारत ने ओलंपिक में किस तरह से अपने आप को स्थापित किया है उसके बारे में ये पुस्तक है। अगला बुक है माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैम्पियंस लाइफ। ये पुस्तक विश्वनाथन आनंद और सुजन निनान ने लिखा है। विश्वनाथन आनंद को शायद आप सब जानते होंगे। ये 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप हैं और इस पुस्तक में शतरंज और कंप्यूटर के विभिन्न पहलुओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। और सुजान निनान ने इनके साथ मिलकर ये बुक लिखी है। इसका विमोचन द हिंदू के प्रकाशन समूह के अध्यक्ष एन राम ने इसका विमोचन किया था। अगला बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये पुस्तक लिखी है उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल जो कि पूर्व RBI गवर्नर हैं। ये पुस्तक NPA इशू जो था उसके विषय में लिखा गया है। NPA के बारे में शायद आप जानते होंगे दोस्तों। NPA एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, जैसे जो कर्ज ले लेते हैं और बैंकों से और जो उसे चुकाते नहीं हैं उसे NPA घोषित किया जाता है। उसके बारे में और उससे निपटने के बारे में इस पुस्तक में कुछ उपाय दिए गए हैं उर्जित पटेल के द्वारा। अगला बुक है गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। ये पुस्तक लिखी है RC भार्गव द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक RC भार्गव जो कि चेयरमैन है मारुति सुजुकी के, उन्होंने ये पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में जिक्र है कि कैसे हम हाउ टू मेक इंडिया ए कम्पिटिटिव
इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, कैसे हम भारत को एक कम्पिटिटिव इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बना सकते हैं, उसके बारे में आर.सी. भार्गव जो कि मारुति सुजुकी के चेयरमैन हैं ने लिखा है। अगला बुक है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक लिखी है A.K. श्री कुमार और रूपा श्री कुमार ने। ये पुस्तक एक 1962 के इंडो चाइना वार के बारे में है, जो कि एक गढ़वाली सोल्जर जसवंत सिंह रावत के बारे में है। 1962 इंडो चाइना वार के बारे में। तो ये लिखी है A.K. श्री कुमार और रूपा श्री कुमार ने। दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा, और हमारे इस नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे, ये इन्फॉर्मेशन उतने लोगों तक पहुंच पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट जो कि बड़े बड़े कोचिंगों में ना जा सकते हैं, वो हमारे वीडियो का फ़ायदा लें और हमेशा अपडेट रहें। दोस्तों, हमारे भीम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें और